हेलो, गुड इवनिंग। प्यारे प्यारे बच्चों को रॉक्सी अज़ीज़ का प्यार भरा सलाम। तो सारे बच्चों को पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआ है कि आप सब के लिए ये महीना बाइस रहमत और बाइस बरकत हो, आमीन। तो बच्चों, हमेशा की तरह से एक बहुत अच्छी सी मॉरल स्टोरी, और ये मॉरल स्टोरी दो दोस्तों के बारे में है और उनका नाम होता है अली और दूसरे का नाम शिराज़ी। शिराज़ी और अली दोनों एक साथ पल बढ़ के बड़े होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उसके बाद पढ़ लिखने के बाद उन लोगों ने काम शुरू करते हैं, और काम करने के बाद उनके घर वाले उनकी शादियां कर देते हैं। उनकी शादियां हो जाती हैं और दोनों जो हैं वो अलग अलग बिज़नेस में आ जाते हैं। किसी का कुछ बिज़नेस होता है, किसी का कुछ बिज़नेस होता है। बच्चों, ये उस वक़्त की बात है, उस दौर की बात है जिस ज़माने में जो है वो बादशाहों का दौर होता था, और लोग जो है वो ट्रैवलिंग उस ज़माने में बहुत मुश्किल होती थी। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए लोग 2-2 महीने लगा देते थे, क्योंकि उस ज़माने में जो रास्ते होते थे या तो बाय रोड लोग ट्रैवल करते थे घोड़े गाड़ियों वगैरह पे, या फिर उस ज़माने में शिप के ज़रिए सफ़र किया जाता था। और दोनों सूरतों में कई महीने लग जाते थे जाने में और कई महीने आने में लग जाते थे। तो बच्चों, होता यह है कि जनाब अली जो होता है, उनमें से एक दोस्त, उसकी शादी जब होती है तो उसका कोई बच्चा नहीं होता, और वो और उसकी वाइफ होते हैं। एक दफ़ा किसी बीमारी के वजह से अली की वाइफ की डेथ हो जाती है। अली बहुत अफसरदा और बहुत परेशान होता है, और वो काफ़ी दिन तक वो बहुत ही उदास और अपने घर में ही बंद रहता है। बच्चों, वो बिज़नेस करता था, तो वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं थोड़े अरसे के लिए मैं किसी और मुल्क में जाके रहूं, और वहाँ जाके बिज़नेस में अपना शुरू कर देता हूँ, और मैं कुछ अरसे यानी कि अरसे के रहने के बाद मैं वापस अपने मुल्क में आऊँ, और आने के बाद चेंज भी हो जाएगा, और मेरे से हो सकता है मैं फ्रेश हो जाऊँ, और मैं उस दुख से और उस तकलीफ़ से बाहर निकल आऊँ जिससे मैं अभी गुज़र रहा हूँ। लेकिन अब उसको ये समझ में नहीं आता बच्चों के ना, वो ये इतना सारी जो जायदाद वगैरह है, आपको पता है उस ज़माने में बैंक नहीं होते थे बच्चों। लोग अपना जो पैसा होता था वो अपने घरों में ही रखा करते थे। तो अली बड़ा सोचता है, और सोचने के बाद उसको ये समझ में आता है कि ऐसा करते हैं कि कुछ पैसा जो है, उस ज़माने में बच्चों सोने चांदी के जो होते थे वो भी सिक्के चला करते थे। तो वो ये सोचता है कि क्यों ना ऐसा मैं करूं कि कुछ पैसा लेके मैं अपने साथ ले जाऊं वहाँ जाके बिज़नेस के लिए और रास्ते के ख़र्चे के लिए, और कुछ पैसा जो है मैं उसको यहाँ पे महफूज कर जाऊं। तो वो सोचता है कि इसको महफूज करने के लिए उसको तरकीब आती है। फिर वो क्या करता है बच्चों कि एक बड़ी सारा एक जो है वो मटका लेता है, ठीक है, और मटके के अंदर वो सारे जो सिक्के वगैरह हैं और सोने के जेवर वगैरह जो कुछ उसकी वाइफ के होते थे, वो सारे जो हैं वो कढ़ाई में डाल देते, उसमें मटके में डाल देता है। और मटके में डालने के बाद उसको क्या करता है कि ऑयल के साथ भर देता है, ठीक है ना, और वो जैतून के तेल में वो उसको सारा भर के रख देता है। वो सोचता है कि ना मैं ऐसा करता हूँ कि इसको जो है मैं शिराज़ी के पास रखवा देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने वैसा ज़ाहिर है रखवाया, हो सकता है कि शिराज़ी मुझे मना कर दे, लेकिन तेल के नाम पे तो वो रख ही लेगा, और मैं उससे बाद में आके अपना ये मटका ले लूँगा, और उसके बाद जो है इससे दोबारा से बिज़नेस शुरू कर दूँगा। ये सोच के वो शिराज़ी के पास जाता है और उसको बोलता है कि भाई ये मैं जो हूँ कुछ अरसे के लिए जो है वो बैरून मुल्क जा रहा हूँ, आबो हवा थोड़ी तब्दील हो जाएगी, थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद जो है फिर मुझे हो सकता है कि मुझे साल लग जाए। तो ये मेरा इसमें मेरे पास बड़ा फ्रेश जैतून का तेल था जो मैंने अभी हाल में निकलवाया था। मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसको सेव करके रख लो अपने पास, और मैं आऊँगा तो तुमसे आके ले जाऊँगा। तो शिराज़ी जो है वो कहता है कि ठीक है। शिराज़ी भी बिजनेसमैन होता है, उसके पास भी काफ़ी बड़ा घर भी होता है, और उसके साथ ही जो है उसका वो ये कहता है कि ठीक है, तुम अपना स्टोर में चले जाओ। स्टोर की चाबी उसको दे देता है, कहता है स्टोर में जाके रख दो उसे। वो देखता भी नहीं है उसकी तरफ कि वो क्या लेकर आया, कौन सा मटका लेकर आया है जिसके अंदर वो सब कुछ है, बस वो कहता है ठीक है जाके रख दो। तो अली जो है वो
उसकी चाबी लेता है और उसका जो मटका होता है वो जाके इसको स्टोर में रख देता है और ताला बंद करके दोबारा से चाबी जो है शराजी के हवाले कर देता है। और फिर वो वहाँ से उसे खुदा हाफिज़ करके चला आता है और अपना जो घर है वो उसको रेंट आउट कर देता है ताकि उसका घर जो है वो थोड़ा सेफ़ रहे। और वहाँ से वो अपना जो बाकी पैसा वैसा और अपना कुछ थोड़ा सा सामान लेके वो निकल पड़ता है लंबे सफ़र पे। तो वो किसी दूसरे बैरूनी मुल्क चला जाता है। वहाँ जाने के बाद बच्चों एकदम से ज़ाहिर है अब जाते हैं नई जगह घूमना फिरना, वो खूब घूमता फिरता है 6 महीने तक, उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी आबोहवा चेंज हो जाती है और एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है। फिर वहाँ पे उसको कुछ थोड़ा बिज़नेस के भी मौके नज़र आते हैं, तो वो वहाँ पे देखने के लिए कि बिज़नेस कैसे यहाँ पे क्या है, तो बच्चों वो फिर वहाँ पे थोड़े अरसे लगा के वो उस बिज़नेस को देखने लग जाता है। वहाँ थोड़ा से उसको बीच में टाइम काफ़ी लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये होता है बच्चों के 2 साल का जो वक्फ़ा गुज़र जाता है, 2.5 साल का समझो, तो 2.5 साल का वक्फ़ा गुज़रने के बाद एक दिन उसको ख़्याल आता है शराज़ी को कि वो मुझे बात एक समझ में नहीं आई, मैंने इतने अरसे से कभी कभी सोचा भी नहीं, ना मैंने उसको अली से पूछा कि भाई वो जो ऐसी जैतून के तेल में ऐसी क्या बात थी, क्यों वो मुझे रखवा के गया और मेरे पास। उसको बात थोड़ी सी अजीब सी लगने लगी और उसने अपनी बीवी से तज़किरा किया। उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो अली था वो उसने जैतून के तेल का मटका मेरे पास क्यों रखवाया, मुझे थोड़ी बात खटक रही है। तो उसकी वाइफ ने कहा कि देखो बात यह है कि तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उसकी एक अमानत है, ठीक है ना बच्चों, अमानत होती है। आप किसी के पास कुछ रखवाते हैं, फिर आपका कोई इख्तियार नहीं है कि उस अमानत के बारे में आप उसको देखें या उसके बारे में कुछ बात करें अगर उसने नहीं बताया। और जब आदमी आ जाए तो फिर अगर कोई इसको देख ले, कोई उसमें से कुछ निकाल ले, तो वो अमानत में ख़यानत होती है। तो उसकी बीवी उसको मना करती है कि देखो वो जो भी कुछ हो गया, इतना जो कुछ उसने रखवाया, लेकिन तुम्हें इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मत ध्यान देना। और देखो ये अच्छी बात नहीं है कि तुम्हें इतने अरसे के बाद ये बात अब तुम्हें तुम्हारे जहन में आ गई और ये तो एक शैतान तुम्हें बेकार है, तो इस तरफ मत ध्यान देना। लेकिन शराज़ी जो है ना, उसको बच्चों बड़ा वो होता है, उसके बार बार दिल में ये जगह जो है ना घर कर लेती है और वो कहते हैं उसको हर वक्त उठते बैठते जागते फिर यही ख्याल आने लग जाता है कि कोई बात तो है, उसने वो जो तेल मेरे पास रखवाया और क्यों रखवाया, वो तो इतना पैसे वाला बंदा है, उसके लिए वो तेल क्या मायने रखता है, अगर वो ज़ाया भी हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों होता ये है कि काफ़ी अरसे वो चलता रहता है। फिर वो अपनी बीवी से कहता है, वैसे भी वो मर खप गया होगा, उसने तो हमें कहा था कि 1 साल में आ जाना, अब 2.5 साल का वक्फ़ा गुजर गया है तो हो सकता है कि वो ज़िंदा ही ना हो। तो उसकी वाइफ ने कहा कि देखो वो चाहे ज़िंदा हो ना हो, वो अभी 2.5 साल लगा, 1 साल कह के 2.5 साल लगा दिए हैं। देखो हो सकता है कि ज़ाहिर उस ज़माने में तो बच्चों कोई इंफॉर्मेशन पहुँचने का कोई कॉलिंग सिस्टम कुछ नहीं था उस ज़माने में, तो उनको ये भी नहीं पता था वो किस जगह चला गया है, कहाँ रह रहा है। तो उन्होंने जाहिर सी बात है उसको नहीं पता लग रहा था कि कब आना है अली ने। तो शराज़ी कहता है कि नहीं मुझे देखना चाहिए। उसकी वाइफ फिर मना करती है, देखो आपकी नीयत ख़राब हो रही है, आप अच्छा नहीं करेंगे, अगर आपने उसको देखा तो ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि वो किसी वक्त आप यहाँ से ये इसका तेल निकालें और वो बुरी बात है वो आ जाए देखने के लिए, आपको इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। तो बच्चों होता ये है कि आखिर में वो उसकी लालच दिन ब दिन बढ़ती है और वो जाके एक दिन चुप करके अपनी वाइफ से छुपा के स्टोर जाता है और स्टोर में जाके वो मटका लेकर आता है। और मटका निकालने के बाद उसका जो तेल है वो इतनी बदबू आ रही होती है, 3 साल गुजरने को आ जाते हैं, फिर वो इतनी बदबू आती है उसमें से अजीब सा चिपचिपा सा हो जाता है और चारों जम भी जाता है, काफ़ी जमा सा भी तेल होता है। और उसने ना वो उसको मटके को एक और उसमें उलटता है तेल दूसरे मटके के अंदर, तो उसमें से थोड़ा जब वो निकल जाता है तेल आधा, तो देखता है उसके अंदर जो हैं वो सोने के सिक्के और जेवर नज़र आते हैं उसे। तो एकदम वो कहता है देखा मेरा, देखो छठी ही कह रही थी कि कोई बात ज़रूर है।
और उसने मुझे क्यों तेल रखवाया, तेल में ऐसी कौन सी ऐसी बात थी, वो इतना पैसे वाला बिजनेसमैन है तो जाहिर सी बात है कि कुछ गड़बड़ है, देखो मैंने पहचान ली। तो बच्चों उसको इतनी लालच आती है कि वो क्या करता है कि वो जल्दी से सारे जेवर और वो जितना सोने की और उसमें सिक्के होते हैं वो सब निकाल लेता है। और अब उसको ये फ़िक्र होती है कि अब जल्दी से मैं क्या करूं कि इसके अंदर दोबारा से कि तेल ला के भर देता हूं। तो जाहिर है वो जब निकालेगा बच्चों तो वो तेल तो थोड़ा ही रह गया था, तो वो जाके बाज़ार से मंगवाता है, तेल मंगवाता है और उसको जो है वो उसके अंदर भर के रख देता है वापस। अब इत्तेफाक ये होता है बच्चों कि जब ये वाक़या होता है उसके चंद दिन के बाद जो है अचानक ही अली जो है वो आ जाता है। अब उसको देख के शिराजी एकदम घबरा जाता है, उसको देखता है तो उसे कहता है कि अरे तुम, और इतने अरसे के बाद तुमने तो 3 साल लगा दिए, तुमने तो 1 साल कहा था। तो अली कहता है कि असल में मैं वहाँ गया 6 महीने तक, तो मैं ज़ाहिर है जाने आने में ही 2 महीने मुझे लग गए थे 2-3 महीने लग गए, और जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो उसके बाद मैंने 6 महीने तक तो मैं बिल्कुल घूमता फिरता रहा हूँ। वहाँ जाके मैंने किराए पे घर ले लिया था और मैं वहाँ घूमता फिरता रहा। उसके बाद फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो क्यों ना यहाँ पे कुछ और बिज़नेस के मौके देखूँ। तो मुझे वहाँ पे कुछ मौका मिल गया और मैंने वहाँ से पे जाके थोड़ा वहाँ पे काम वाम किया, मैं का पैसा वैसा बना के लेकर आया हूँ। तो उसने कहा अच्छा, वेरी गुड। तो फिर वो ये कहता है कि जी वो मैंने जो आपके पास तेल का मटका रखवाया था वो मुझे दे दें। तो शिराजी कहता है हाँ जाओ जाके ले लो, वो तो ये लो स्टोर की चाबी है ना, हमने तो जैसे तुम रख के गए थे वहीं पर ही उसी तरह रखा होगा, हमने कभी नहीं जाके देखा। तो वो कहता है ठीक है। अली जो है वो मटका लेके आराम से और जल्दी से उसको चाबी देता है और अपने घर खुशी खुशी आ जाता है कि अब तो उसके पास बड़ा पैसा है। होता ही है बच्चों के, जब वो घर जाता है और जाके वो तेल पलटता है उसमें से तेल में जो देखने के लिए, तो मालूम चलता है वो तेल का वो तो मटका खाली है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। वो एकदम परेशान हो जाता है। वो जो है वो आता है फ़ौरन वहाँ से निकल के और शिराजी के पास, और शिराजी से कहता है कि देखो मेरे मटके के अंदर मैंने ज़ेवरात भी रखे थे और मैंने सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के रखे थे और उसमें से कुछ नहीं है, ये बताओ तुमने इसमें से निकाला है? तो शिराजी को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं क्यों निकालूंगा, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो ना तुम्हारा मटका देखा, तुमने अपने हाथों से ही रखा था ना स्टोर के अंदर, और चाबी भी बंद करके अभी भी जब तुम आए हो तो मैंने तुम्हारे हाथ में चाबी दी। मैं तो स्टोर में हमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें तो कभी कभी कोई काम होता है तो हम जाते हैं, वरना स्टोर में हमें हर वक्त की तो नहीं होता। हमें तो याद भी नहीं था कि तुमने अपना वो जो है वो वहाँ रखा है, कोई इसमें तुमने हमें बताया तक नहीं है ना, हमें तो क्या पता इस बारे में। तुमने तो कहा था तेल है, तो हमें तेल की क्या ज़रूरत है, हमारे घर में तो खुद इतना इतना तेल होता है, हर चीज़ हमारे घर में वाफिर मकदार में होती है, तो हमें तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि तुम्हारा जो है वो तेल निकालते। ये सुन के जो है अली बहुत परेशान होता है, घर आता है तो बहुत ही गमज़दा होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या किया जाए। वो इतना बेस्ट फ्रेंड उसका होता है और उसने उसके साथ धोखा दिया होता है, ये ख्याल आता ही ना। वो कहता है कि नहीं अब तो कुछ भी हो, मुझे मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया है तो मुझे इसका ज़रूर इसके बारे में जो है वो बात करना चाहिए। वो ये सोच के जो है वो बादशाह के दरबार में पहुंच जाता है और बादशाह से कहता है बादशाह सलामत, मेरे साथ ये इस किस्म का धोखा हुआ। बादशाह कहता है कि अपने वज़ीर से कि और उनके भाई ये बताओ कि ये इस तरह से जो भी तुमने किस्सा सुना क्या कर सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जी मुंसिफ को भी बुलाया जाए। उस ज़माने में आपको पता है जो जजेस वगैरह इस तरह से होते थे, बादशाह के दरबार में हाजिर होते थे और वहाँ पे ही फ़ैसले सुना दिए जाते थे। तो वहाँ पे जाके फिर वो सब इकट्ठा होते हैं, पूरी काबीना, आपको पता है कि बादशाह की भी इस तरह सारे वुज़रा होते हैं और जजेस होते हैं, सब लोग आके बैठते हैं और वहाँ पे दोबारा उसको बुलाया जाता है शिराजी को और अली को, और उनसे अली से कहते हैं बताओ तुम अपना मामला। तो अली सारी बात बताता है। उसमें जो है वो शिराजी वहीं होता है। शिराजी कहता है नहीं ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मुझे क्या मालूम, मैंने तो ये मुझसे कह के गया था कि ऑलिव ऑयल मैं रख के जा रहा हूँ, ठीक है ना, जैतून का तेल,
और तो मैंने तो ना इसे पूछा ना देखा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं जो हूँ उस तेल को देखता, है ना। तो मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो उसने बताया तक नहीं था कि इसके अंदर कोई जो है वो इतनी कुछ जेवर और है, इसने बताना चाहिए था। तो मैंने तो नहीं लिया। तो वो कहते हैं कि मुंसिफ जो वहाँ बैठे होते हैं, जज जो साहब वहाँ पर होते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि मुझे वो तुम मटका ला के दिखाओ और वो तेल ला के दिखाओ जो इसमें था। तो वहाँ से वो जो है अली जो है वो मटका और वो तेल लेके वहाँ पर दरबार में फिर जाते हैं। मुंसिफ वहाँ पे उस मटके को और उस तेल को देखते हैं। तो जो तेल होता है बच्चों, वो बड़ा फ्रेश नज़र आ रहा होता है। तो वो बुलाते हैं एक तेल वाले को, जिसके एक उसका अपना तेल का कारोबार होता है, उस बंदे को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम ज़रा ये तेल को चेक करके बताओ। तो जो बच्चों तेल वाला होता है ना, वो क्या करता है कि तेल को चेक करता है, तो उसको बताता है कि ये तेल जो है ये बिल्कुल ताज़ा है और इसमें इसको जो है वो हार्डली 10 दिन पुराना तेल है, बस 10 दिन का। तो उसके बाद वो कहते हैं कि उसने कहा कि साहब अगर ये इतना पुराना तेल होता तो ये तेल ख़राब हो चुका होता और इसमें से बदबू आ रही होती और ये बहुत गाढ़ा हो जाता और ये किसी भी इस्तेमाल में नहीं रहता। तो वो ये मटके को वो दिखाते हैं। तो मटके के अंदर बच्चों वो जो लेयर होती है ना पुराने तेल की, और वो जो जगह वो बहुत सी जगह वो लगा होता है। तो जब वो देखते हैं कि पुराना तेल लगा है, इसका मतलब ये है कि ये 10 दिन पहले इसको निकाल के, तो इस तरह उसकी बच्चों चोरी पकड़ी जाती है। वहाँ भरी अदालत में उसके ऊपर जो है वो सज़ा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि जी इस बंदे को जो है वो इससे सारा पैसा भी लिया जाए और इसके अलावा भी उसको पैसे के लिए कहा जाता है 1000 जो सोने के सिक्के हैं, वो 1000 सिक्के इसको अली को इसके पैसों और उसके जेवर के साथ साथ 1000 सिक्के वो देगा और साथ में जो है उसको 100 कोड़े भी लगेंगे। तो जब ये सब सज़ा हो जाती है, वो मान लेता है कि शिराज़ी फिर कहता है कि हाँ मैंने ये 10 दिन पहले मैंने चेंज किया था। तो जब वो अपनी गलती मान लेता है तो अली जो है वो बादशाह से रिक्वेस्ट करता है कि बादशाह सलामत, इसने अपनी गलती मान ली है तो आप इसकी जो है वो कोड़ों की सज़ा माफ़ कर दें, मुझे मेरा पैसा मिल जाए, बस इतना ही काफ़ी है, इसको जेल में ना डालें और ना ही इसके ऊपर और कोई। तो बादशाह कहता है कि तुम तो बड़े दिल के आदमी होंगे, तुम्हारे साथ उसने ऐसा कुछ किया और तुमने इसको माफ़ कर रहे हो सिर्फ। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, ये मेरा बचपन का साथी है, इसके दिल में लालच आ गई थी और उस लालच की वजह से उसने मेरे साथ इतना बड़ा ऐसा ना काम किया। तो बादशाह जो हैं वो उसको उसकी गलती को वो कहते हैं कि सज़ा माफ़ कर दिया जाए और जो है वो उसको पैसे उसके वापस लौटाने को, जेवर लौटाने का हुक्म दे देते हैं। और इस तरह से शिराज़ी जो है वो सारे पैसे उसके और जेवर उसको लौटा देता है वापस। और दोनों जो हैं वो अपने हंसी खुशी वापस अपने, और उसको माफ़ी मांगता है शिराज़ी जो है वो उसके साथ अली से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे लालच आ गई थी, मैं समझा कि शायद तुम मर आ गए होगे इतने दिनों में, और फिर मुझे ये भी बार बार हो रहा था कि तुमने यकीनन उसमें जो है वो खाली तेल वाला मामला नहीं है, मामला कुछ और है, बस मुझे लालच आ गया था और इस वजह से मैंने ये सब ऐसा इक़दाम किया, तो मुझे माफ़ कर दो। अली जो है वो उसको माफ़ कर देता है बच्चों के, ठीक है तुमने ऐसी बात की तो हम माफ़ कर देते हैं। इस तरह से बच्चों को क्या होता है कि वो दोनों फिर अपने घर आ जाते हैं, अपनी हंसी खुशी अपना दोबारा से। लेकिन अली के दिल में जो एक ये बात ज़ाहिर है, एक बीच में आपको पता है ना, जब कोई किसी के साथ ऐसी हरकत कर देता है तो उसके दिल में फिर वो बात, वो मोहब्बत नहीं रहती है ना बच्चों। तो ये तो थी आज की कहानी, और इससे कहानी से हमने क्या सबक सीखा है। एक तो ये है कि किसी की भी आपके ऊपर कोई अमानत हो, कोई आपके पास कुछ भी रखवाए, उस अमानत में ख़यानत नहीं करना चाहिए, वरना क्या होता है बच्चों, अच्छे अच्छे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, चाहे कितना गहरा दोस्त हो, कितनी आपकी कोई सगा भाई बहन हो, माँ बाप हो। हुक्म नहीं है कि किसी को आप किसी की जो है वो अमानत में ख़यानत करें। तो बच्चों ये तो थी आज की कहानी, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है ना।
Have a lovely evening and bye.